हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि गिट पुश और पुल से चेंजेस अपलोड एंड डाउनलोड होते हैं रिमोट रिपॉजिटरी से। बट कुछ ही जानते होंगे कि बिहाइंड द सीन एक्चुअली ये काम कैसे करता है या फिर इसका इंटरनल वर्क फ्लो क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑरिजिन मेन ऑरिजिन डेवलप जो ब्रांचेस नेम हैं वो किस लिए होते हैं, गिट फैच कैसे काम करता है, और गिट पुल और पुश में जो फ्लोइंग पाथ है वो कैसे डिफरेंट है। लेट्स सी कि ब्रांचेस की कितनी कॉपीज होती है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मैंने नोटपैड में एक डायग्राम बना रखा है। आप देख सकते हैं कि जो पहली डेवलप ब्रांच है ये हमारी रिमोट सर्वर पे रहती है, यानी कि गिटहब, बिट बकेट या गिटलैब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी जो है वो हमारी ओरिजिन डेवलप है। ये ब्रांच हमारे लोकल में रहती है। ये एक रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है जो बेसिकली रिमोट सर्वर पे जो ब्रांच है उसको ट्रैक करती है, एक रेफरेंस पॉइंट है। और जो लास्ट ब्रांच है वो हमारी वर्किंग ब्रांच होती है जिसमें हमारे चेंजेस हम कमिट करते हैं। तो बेसिकली जब हम पुल लेते हैं तो हम हमारी जो लोकल रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच होती है हम उसको अपडेट करते हैं पहले, एंड देन हम उसको अपनी वर्किंग ब्रांच में मर्ज करते हैं। आइए हम कमांड परफॉर्म करके चेक करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक कमिट बना लेता हूँ अपनी रिमोट ब्रांच में। तो हम गिट में चले जाएंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट पेज फाइल ओपन कर रहे हैं, इसको एडिट करते हैं। कमिट कर लेते हैं। लाइन एडिट। तो मैंने कमिट मैसेज दे दिया है, सेकेंड लाइन एडिट। अभी मैं ये कमिट जो कर रहा हूँ ये सर्वर पे ही है, हमारे लोकल में ये अभी तक नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि हम लोकल में किस तरह से इसे लेते हैं। मैं एडिटर में ये प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, अपनी फर्स्ट पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है अभी। एंड सर्वर पे देख लेते हैं, सर्वर पे हमारे पास दो लाइन है क्योंकि मैंने अभी अभी एक कमिट यहाँ पे किया है। गिट स्टेटस। तो करंटली हम डेवलप ब्रांच पे हैं। गिट फैच। अब देख सकते हैं इसने चेंजेस फैच कर लिए हैं। बट ये जो चेंजेस फैच हुए हैं ये अभी हमारी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच में ही अपडेट हुए हैं, हमारी वर्किंग ब्रांच में अपडेट नहीं हुए हैं। ओके, रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच हम कैसे देख सकते हैं, गिट ब्रांच डैश आर। तो ये जो हमारी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है ओरिजिन डेवलप, इसके अंदर ये चेंजेस आ गए हैं सर्वर पर से। बट हमारी जो वर्किंग ब्रांच है डेवलप करके उसके अंदर ये चेंजेस अभी तक नहीं सिंक हुए हैं। जो हमारी वर्किंग ब्रांच है उसमें अभी तक ये चेंज सिंक नहीं हुए हैं। तो हम इस टाइम पे हम डिफरेंसेस भी चेक कर सकते हैं। गिट डिफ डेवलप ओरिजिन डेवलप। तो ये जो डेवलप है ये हमारी वर्किंग ब्रांच है, और ओरिजिन डेवलप ये हमारी रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच है जो कि ये भी हमारे लोकल में ही रहती है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये चेंजेस हमें दिखा रहा है, सेकेंड लाइन एडेड। तो हमने पहले फैच किया, देन हम मर्ज करेंगे। शायद से स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके। ओके, तो हमारे चेंजेस मर्ज हो चुके हैं। कोड एडिटर में हम देख सकते हैं कि हमारे चेंजेस आ गए, सेकेंड लाइन एडेड। ओके। या फिर हम डायरेक्टली गिट पुल कर सकते हैं। गिट पुल क्या करता है, वो फैच करता है एंड रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच को वर्किंग ब्रांच के साथ मर्ज कर देता है। पहले फैच देन मर्ज।
आइए डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि गिट पुश और पुल का फ्लोइंग पाथ कैसे डिफरेंट है। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास 3 कॉपीज़ होती है ब्रांच की, 2 हमारे लोकल में रहती है और एक सर्वर पे होती है। हमारे पास लोकल में 2 कॉपीज़ जो होती है उसमें से एक रिमोट ट्रैकिंग ब्रांच होती है जो बेसिकली एक रेफरेंस है रिमोट ब्रांच का। तो अगर हम पुल लेते हैं तो हमारा जो पहला फ्लो जो होगा वो होगा रिमोट। रिमोट से हमारे आएगी ट्रैकिंग ब्रांच जो कि बेसिकली ओरिजिन ब्रांच होती है, और फिर ये हमारे लोकल में आती है लोकल ब्रांच मीन्स वर्किंग। अगर हम पुश करते हैं तो पुश में ये फ्लो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। पुश में हमारी जो लोकल ब्रांच है यानी कि डेवलप, वहाँ से चेंजेस जो हैं वो डायरेक्टली हमारी रिमोट ब्रांच में जाते हैं, यानी रिमोट सर्वर पे जो ब्रांच होगी हमारी डेवलप उसमें सिंक होता है। अगर ये सिंक सक्सेसफुल रहा तो फिर हमारी जो लोकल ब्रांच है लोकल डेवलप, वो सेम चेंजेस हमारे रेफरेंस पॉइंट में भी अपडेट कर देता है, मतलब हमारी ट्रैकिंग ब्रांच में भी अपडेट कर देगा इसमें। तो इसमें ये फ्लोइंग पार्ट डिफरेंट हो गया। पहले लोकल लोकल से रिमोट पे जाता है, एंड अगर सक्सेसफुल रहता है कमिट तो फिर लोकल अगेन जो चेंजेस हैं जो रेफरेंस पॉइंट है वो ट्रैकिंग ब्रांच में भी अपडेट कर देता है। तो हमारी जो रिमोट ब्रांच और ट्रैकिंग ब्रांच सेम हो जाती है, सेम पॉइंट को वो रेफरेंस करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे शेयर करता रहूँगा। थैंक यू।